हेलो फ्रेंड्स। 2009 में एक सर्वे में पाया गया था कि 87% लोगों को लगता है कि इंग्लिश जानना सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है और 54% लोगों ने कहा कि इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा सुपीरियर माने जाते हैं। इंग्लिश की सुपीरियोरिटी का कीड़ा गैंजेटिक बेल्ट में ज्यादा है, लेकिन क्या है इंग्लिश की इस ऑब्सेशन का कारण? सन 1600 में जब अंग्रेज भारत में आए थे तब इंग्लिश केवल क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा यूज किया जाता था अपने धर्म के प्रचार के लिए। और सन 1757 बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया था, इस डिसिसिव बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से बंगाल में सेटअप हो चुकी थी और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते पूरे इंडिया में फैल गई। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वो लोगों को इंग्लिश में ट्रेन करने लगे। उस वक्त भी दो टाइप के ग्रुप्स थे। एक ग्रुप को ऐसा लगता था कि इंडियंस को हमें पढ़ाना तो चाहिए, लेकिन उनको अपनी लोकल भाषा में पढ़ाना चाहिए और लोकल कल्चर के बारे में पढ़ाना चाहिए। और दूसरा ग्रुप ऐसा था जिनको लगता था कि उन्हें केवल जरूरी चीजें ही पढ़ानी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जरूरी है। इस पूरे सिनेरियो में चेंज आया 1834 में बेबिंगटन मैकॉले के आने से। मैकॉले इंडियंस और उनके रीजनल कल्चर से बहुत नफरत करते थे। उनका एक कोट है कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया, यानी कि यूरोप की लाइब्रेरी में पड़ी एक किताब इंडिया के पूरे लिटरेचर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो ऐसे व्यक्ति जो इंडिया के कल्चर से हेट करता था, ये आज की डेट में कहलाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। उनका मानना ये था कि अगर हमें हिंदुस्तानियों को एजुकेट करना है तो उन्हें सबसे पहले इंग्लिश पढ़ानी चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टाफ मिले। और दूसरा, इंग्लिश सीख के इंडियंस यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, जिससे यूरोप के प्रोडक्ट्स का मार्केट बढ़ेगा। इंग्लिश सीखने के बाद जो पहले धोती पहन के घूमते थे वो बाद में सूट बूट पहन के घूमने लगेंगे। जो पहले चप्पल में घूमते थे वो बाद में शूज पहनने लगेंगे। इससे यूरोप के प्रोडक्ट का मार्केट बढ़ता जाएगा। और उनका ये मानना था कि ज्यादातर नॉलेज इंग्लिश में अवेलेबल है यूरोप में, तो रीजनल लैंग्वेजेस में फोकस करके कोई फायदा नहीं है। और मैकॉले ने ये सारी बातें अपने लेटर में गवर्नर जनरल को दी 1835 में। उनकी इस रिपोर्ट से गवर्नर जनरल इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया 1835 में। उसके बाद हायर एजुकेशन में इंग्लिश का यूज किया जाने लगा। जिसे भी इंग्लिश आती थी उसे कंपनी में जॉब मिलने लगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट में आ जाने के बाद उनको इंडिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब मिलने लगी। अंग्रेजों की जॉब मिलने से लोग अपने आप को इंटेलिजेंट मानने लगे और इंग्लिश को अडॉप्ट करने लगे। इवन रीजनल लिटरेचर्स को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाने लगा। दोस्तों, इसके बाद आया था वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से प्राइमरी स्कूल में लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा, हाई स्कूल में इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज का मिक्स होगा, लेकिन कॉलेज और हायर एजुकेशन केवल इंग्लिश में ही होगी। और हर मेजर सिटी में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी जो इंग्लिश में सबको एजुकेशन देगी। 1990s में ग्लोबलाइजेशन के बाद जब इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो गई तो इंग्लिश आने की वजह से कई लोगों को फॉरेन में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी और कई एमएनसीज ने इंडिया में अपने सेंटर सेटअप किए और इन जॉब्स का फायदा भी उनको ज्यादातर मिला जिनको इंग्लिश आती थी। इससे धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जिनको इंग्लिश नहीं आती थी उनका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा, क्योंकि उन्हें जॉब कम मिलती थी और वो धीरे धीरे अपने आप को इंफीरियर मानने लगे। इसका इफेक्ट आज भी आप देख सकते हैं कि जिनको इंग्लिश आती है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और जिनको नहीं आती वो अपने आप को इंफीरियर मानते हैं। अगर हम नेटिव लैंग्वेजेस के यूज की बात करें तो सबसे ज्यादा चाइनीज बोली जाती है, फिर स्पेनिश, फिर इंग्लिश और उसके बाद हिंदी। इसीलिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है इसका मतलब आपको कोई और लैंग्वेज आती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंटरनेशनल फोरम्स में हिंदी में भाषण देते हैं। इनफैक्ट दूसरे देश के कई रिप्रेजेंटेटिव भी अपनी लोकल लैंग्वेज में स्पीच देते हैं। आजादी के बाद गवर्नमेंट ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की, लेकिन सदर्न स्टेट्स के रेजिस्टेंस की वजह से हिंदी केवल एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन के रह गई। आज की डेट में भी हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश और हिंदी केवल दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश केवल एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जो अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए यूज किया था। इसे केवल एक लैंग्वेज की तरह ही देखना चाहिए, ना कि इंटेलिजेंस या कॉन्फिडेंस का मेजर, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश के इस ऑब्सेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।